हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट का 2024 के अंदर एग्जाम दे रहे हैं। तो देखिए, एग्जाम देने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट बताता है। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस रूल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि अपने एग्जाम के अंदर आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करनी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि एग्जामिनेशन के रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए क्या है। तो सबसे पहली चीज कही गई कि सर आपका जो नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, ये आपको सिर्फ उसी जगह पर लिखना है जहां पर आपको लिखने के लिए बताया जाता है, जहां पर स्पेस अलॉटेड होता है। इसके अलावा अपनी आंसर शीट में कहीं बच्चे बीच में कई बार देखिए अपना रोल नंबर लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं, वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है जी, ये चीज इंस्टीट्यूट क्लियरली बता रहा है। इसके साथ साथ देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए जो है आपको 9:30 पे आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है, मतलब जो सेंटर है, वो ओपन हो जाएगा, आप एंट्री मिल जाएगी। और इवनिंग शिफ्ट की मैं बात करूं तो 1:30 बजे आपको एंट्री मिल जाएगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलता है। तो जो फर्स्ट आपका सेशन में पेपर होता है मॉर्निंग की शिफ्ट में, वहां पर 9:45 पे आपको आपका क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। और इवनिंग शिफ्ट के अंदर 1:45 पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। और 2 बजे तक फिर यहाँ पर पढ़ सकते हो, और ऊपर वाले केस में आप 10 बजे तक पढ़ सकते हो। तो 10 मिनट का आपको रीडिंग टाइम यहाँ पर क्लियरली दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप सपोज लेट हो जाते हो तो कितनी देर तक आप अगर लेट हो तो आपको एंट्री अलाउ है, तो आधे घंटे का यहाँ पर देखिए आपको टाइम दिया गया है। मतलब सुबह 10 बजे से अगर पेपर स्टार्ट हो रहा है, राइटिंग आप लिख सकते हो पेपर में, तो 10:30 तक अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको एंट्री दे दी जाएगी। उसी तरीके से इवनिंग शिफ्ट में अगर आप 2:30 बजे तक पहुंच जाते हैं तो आपको एंट्री दे दी जाएगी, इसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स देखिए एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास एक अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, आधार हो, कोई भी आपका फोटो आईडी कार्ड जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। इसके साथ साथ आपके पास आपका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, और एडमिट कार्ड के साथ ये एक प्रूफ आपको रखना है। ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए, जिन स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा परमिशन दी जाती है, जैसे कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो जैसे कि अगर कोई लिखने के लिए अलाउड किया गया पर्सन, तो यहाँ पर आपके पास वो रिप्रेजेंटेशन लेटर होना चाहिए, वो स्पेशल परमिशन का ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। फेस मास्क यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट जो है वो अलाउ करता है अगर आप लगा के जाना चाहते हैं। ठीक है जी। सैनिटाइजर आपके पास, ये कोविड के दौरान देखिए इंस्ट्रक्शंस आई थी, आजकल तो इनका देखिए इतना फॉलोअप नहीं होता है। ठीक है जी। तो सैनिटाइजर के केस में कहा था कि 50 ml और 100 ml की आप सैनिटाइजर की बोतल ट्रांसपेरेंट अपने पास रख सकते हो। इसके साथ साथ स्टेशनरी की बात करें तो आपके पास ब्लू और ब्लैक कलर का पेन होना चाहिए, पेंसिल आप लेके जा सकते हो, इरेजर। इसके साथ साथ ऑर्डिनरी कैलकुलेटर, नॉन प्रोग्रामेबल और नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हो। ठीक है जी। स्केल आप लेके जा सकते हो, और इसके साथ साथ अदर स्टेशनरी आइटम्स लेके जा सकते हो एक ट्रांसपेरेंट पाउच के अंदर। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आपको अलाउ है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि पीने के लिए पानी जो है इंस्टीट्यूट अवेलेबल करवाता है। तो अगर आप नहीं भी लेके जाते हैं तो इंस्टीट्यूट देखिए पानी की व्यवस्था रखता है। इसके साथ साथ कुछ बच्चों को देखिए बोर्ड लेके जाने की आदत होती है कि वो बोर्ड पे रख के लिख सके, तो आप ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड भी लेकर जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप वॉच पहनते हैं तो आपको रिस्ट वॉच जो लेके जानी है वो सिंपल वॉच लेके जानी है, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जानी है, जिसमें देखिए क्लियरली इंस्टीट्यूट यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ टाइम, डे और डेट आपकी डिस्प्ले हो, ऐसी वॉच लेके जानी है। तो आजकल जो स्मार्ट वॉचेस चल रही हैं, ठीक है, जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होती हैं, वो मत लेके जाइएगा, खामखा आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद वही बात बताएगी जो कि आपके डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको स्पेशल परमिशन दी जाती है। जो लेटर है स्पेशल परमिशन का कि अपने साथ वो पर्सन ला सकते हैं, अगर वो उनके बिहाफ पर लिख रहा है या उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, उसके लिए परमिशन है, तो वो परमिशन लेटर उनके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड देखिए इशू हुआ है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग ऑल एलिजिबल कंडीशन टू अपीयर द एग्जामिनेशन, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ सर ईच कैंडिडेट देखिए एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना जो प्रूफ लेके जाएगा, अगर वो उससे इन्विजिलेटर के द्वारा या इंचार्ज के द्वारा, ऑब्जर्वर के द्वारा मांगा जाता है, तो आपको वो शो करना होगा। वेरी सिंपल। इसके साथ साथ अगली चीज इंस्टीट्यूट कह रहा है कि सर टाइम पर अपना जो है एग्जामिनेशन सेंटर आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आगे फिर वही बात बताई जा रही है कि 10:30 के बाद मॉर्निंग शिफ्ट में और 2:30 बजे के बाद इवनिंग शिफ्ट में आपको देखिए एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको देखिए ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर सपोज आपको पेपर नहीं आता है, तो कई बच्चों की आदत होती है आधे घंटे में ही निकल कर बाहर जाने लगते हैं, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर क्लियरली कह रहा है कि देखिए 2 घंटे से पहले तो हम आपको निकलने नहीं देंगे। मतलब कि अगर 2 बजे पेपर हुआ है तो आपको सर 4 बजे के बाद ही एग्जिट अलाउ है। ठीक है जी, नहीं निकलने देंगे, ये बात यहाँ पर लिखी गई है क्लियरली। इन्विजिलेटर की परमिशन के बाद ही आप जो है वो जा सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ एक बार देखिए आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर दिया गया, जो सीट अलॉट कर दी गई वही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड इशू करने के बाद आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर देखिए चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, छोटी मोटी देखिए दिक्कतें आती है कि बार आप एग्जाम सेंटर पे गए, सीट खराब है, वो अच्छे से सीट नहीं है जिससे कि आप उस पर बैठ के लिख सकें, तो वहां पर जो इन्विजिलेटर होता है वो देखिए चीज चेंज कर देते हैं।
यही बात यहाँ पर बताई गई है। पॉइंट नंबर 10 के अंदर देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। वैसे तो अक्सर ऐसा कोई करता नहीं है, कह रहे हैं कि सर जिस एग्जामिनेशन सेंटर में आपका एग्जाम है वहीं आप जाके एक पेपर दोगे। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे सेंटर में जाकर आप कहो कि हमें यहाँ पर पेपर देने दिया जाए, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन या लीगल एक्शन भी इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पर लिया जा सकता है। ये बात यहाँ पर बताई गई। पॉइंट नंबर 11 की बात की जाए तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर एग्जाम में देखिए जब आपको जाते हो तो आपको अपना देखना होता है कि रोल नंबर के हिसाब से आपका सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, कौन से रूम में कौन से फ्लोर पर आपकी सीट है। ठीक है जी, तो ये चीज देखिए आपको वहां पर नोटिस बोर्ड पे प्रोमिनेंट लोकेशन पे दिखने को मिल जाएगी। और ये कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि टाइम पर वहां पहुंचकर अपनी सीट नंबर देख लें, अपने रोल नंबर के हिसाब से कहां पर आपको बैठना है। ठीक है जी, चलिए अगली चीज जो बताई गई है वो ये है कि सर जिन पेपर्स के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिल गई है वो पेपर में आपको बैठने की जरूरत नहीं है। तो बहुत लॉजिकल सी बात है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में इंस्टीट्यूट पॉइंट नंबर 13 में कह रहा है कि सर अगर आपकी एग्जेम्पशन आ गई थी तो ये एग्जेम्पशन जो है आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है अगले एग्जाम में आपकी वैलिड रहती है। ठीक है जी, जिसमें आपने सिक्योर करी है उसके बाद अगले 3 अटेम्प्ट तक ये आपकी सिक्योर रहती है। इसके बाद आपकी लैप्स हो जाती है, जैसा कि आपको पता है। इसके साथ साथ अगर कैंडिडेट के पास किसी तरीके की कोई बुक, पेपर, नोट, मोबाइल फोन, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह मिलता है आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड के अलावा, तो वहीं पर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अनफेयर मींस क्योंकि आपने एक अच्छा काम नहीं किया। ठीक है जी, तो कोई चीटिंग का मटेरियल मत लेके जाइएगा, क्लियरली इंस्टीट्यूट यहाँ पर बता रहा है। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 15 में कह रहे हैं कि सर अगर आप देखिए आंसर लिख रहे हैं तो आंसर आप उसी शीट पे लिखेंगे जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से दी जाती है, कोई दूसरा पेपर आप यूज नहीं करेंगे। और अगर इन केस आपने एडिशनल शीट्स वगैरह ली हैं, ठीक है जी, तो उन एडिशनल शीट्स पर जो इन्विजिलेटर है वो अपने साइन करेगा। और जो आपकी आंसर शीट की देखिए फर्स्ट पेज होता है वहां पर इस चीज को मेंशन किया जाता है कि कितने आपने एक्स्ट्रा शीट्स ली हैं। इसके साथ साथ देखिए इन सभी शीट्स को आपको सिक्योरली बांधना है। ठीक है जी, आपको थ्रेड दिया जाता है, आपको उनको टाई अप करना होता है अच्छे से ताकि वो निकले ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 16 में इंस्टीट्यूट कह रहा है आपकी जो आंसर शीट है उसके ऊपर देखिए आपको अपने साइन करने होते हैं और आपको एक वहां पर छोटा सा स्टिकर दिया जाता है, एक तरीके का बारकोड होता है उस स्टिकर के ऊपर। वो स्टिकर आपको देखिए अपनी आंसर शीट के ऊपर स्टिक करना होता है, उसके नीचे आपको अपने साइन करने होते हैं। आफ्टर दैट इन्विजिलेटर साइन करता है और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी आंसर शीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये चीज वहां पे जो इन्विजिलेटर आता है वो आपसे अक्सर फॉलो करवाते हैं। इसके साथ साथ कोई भी फिजिकल पोजेशन है आपके पास, मोबाइल फोन की, डिजिटल डायरी की या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस की, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होती है। एग्जाम आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ऊपर भी ये बात बताई गई थी, यहाँ भी इंस्टीट्यूट ने इस बात को दोहरा दिया है। इसके साथ साथ सर बुक, स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन प्रिंटेड नोट, कोई आपके पास चिट्स वगैरह पेपर के होते हैं जो अक्सर बच्चे बना के लेके जाते हैं। कई बार प्रोफेशनल एग्जाम में तो कम ले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे बच्चे शरारतें करते हैं तो वो मत करिएगा। ठीक है जी, मोबाइल फोन, साइंटिफिक और प्रोग्राम कैलकुलेटर हो गया। ठीक है जी, ब्लूटूथ डिवाइसेस आपके पास आजकल होती हैं, लैपटॉप्स हैं, पाम टॉप है, स्मार्ट वॉचेज हैं, हेल्थ बैंड है, ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइसेज हैं ये एग्जाम हॉल के अंदर अलाउ नहीं होते हैं, ये आपको नहीं लेकर जाने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए एग्जामिनेशन आपका कैंसिल किया जा सकता है एग्जाम। ठीक है जी, ये बात बताई गई है। कोई भी दूसरे आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो देखिए एग्जाम रूम के अंदर अलाउ नहीं होते हैं, तो वैल्यूएबल पर्सनल बिलोंगिंग्स आपको नहीं लेके जाने हैं। ये चीज इंस्टीट्यूट यहाँ पर क्लियरली एडवाइस कर रहा है। तो इंस्टीट्यूट देखिए क्लियरली बताता है इन सब बातों को आपको फॉलो करना होता है। ठीक है जी, तो जितने भी आपकी चीजें हैं वो आपको नहीं लेके जानी है। चोरी हो गई, खराब हो गई है ना, तो इसके लिए जिम्मेदार जो है वो आपको इंस्टीट्यूट को आप नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्लियरली मना करता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ कैंडिडेट्स को क्लियरली देखिए रिफ्रेन किया जाता है कि वो किसी भी तरीके का कोई रूमर, ठीक है जी, या इस तरीके की कोई मिस इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है जी, सोशल मीडिया वेबसाइट पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर, तो वो सब आपको नहीं देखनी है। और अगर आप इनको स्प्रेड करते हो, ठीक है जी, इस तरीके के रूमर्स वगैरह फैलाते हो, तो डिसिप्लिनरी एक्शन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके ऊपर लिया जा सकता है। तो कोई रूमर्स वगैरह गलत मैसेज आ रहा है तो जी उसको इग्नोर कर दीजिए, पढ़िए मत, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर ही उस चीज को चेक कीजिए, ऑथेंटिकेट कीजिए कि क्या वो सही है या नहीं। ठीक है जी, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट कह रहा है देखिए कि आपको अपनी आंसर शीट के ऊपर जहां पर बताया गया है कि रोल नंबर लिखिए, ठीक है जी, स्टिकर लगाइए, साइन करिए, वहीं आपको करना है। इसके अलावा आपको अपने एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है जी, इन सब चीजों के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है। कई बार बच्चों की आदत होती है वो सर किसी तरीके कोई धार्मिक स्लोगन हुआ या कुछ ऐसी बातें हैं जो लिख देते हैं अपने पेपर पर, और वो अच्छी इंटेंशन से लिखते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट देखिए मना कर रहा है कि आप सर इस तरीके की कोई भी चीजों को नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, अपने क्वेश्चन पेपर पर भी नहीं लिखेंगे, आंसर पेपर पर भी नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, जहां पर रोल नंबर लिखना है आपको वहीं सिर्फ आपको रोल नंबर लिखना है, ये चीज क्लियरली बताई जा रही है। ठीक है जी, एडमिट कार्ड, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड एक्सेट्रा नॉट टेक अवे एनीथिंग पेपर
फ्रॉम द एग्जामिनेशन रूम आपको और इसके अलावा कुछ लेकर भी नहीं जाना है, बार बार इंस्टीट्यूट बता रहा है। यही बात देखिए यहाँ पर बताई गई है, जो चीजें ऊपर बताई गई कि अलाव है वही लेके जाना है। इसके साथ साथ आपको देखिए क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो जो इन्विजिलेटर सामने खड़ा है उससे आप कुछ पूछें, ये भी चीज मना की गई है। तो देखिए कैंडिडेट शैल नॉट सीक ask for any clarification, interpretation, advice of any question और क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द सेंटर सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर, जनरल ऑब्जर्वर। ठीक है जी, ये जो लोग ड्यूटी पर है इनसे आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, ये चीज क्लियरली इंस्टीट्यूट यहाँ पर कह रहा है। ठीक है जी, और इसके साथ साथ क्या है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस थी वो फॉलो करनी है, तो आजकल तो ये देखो हो नहीं रही है। ठीक है जी, ये बात बताई गई है, जिनको परमिशन है वही कैंडिडेट देखिए जाएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए जो आंसर शीट आप भेजते हैं इसको जब इंस्टीट्यूट चेक कर लेता है तो इसके बाद 1 साल तक उसको संभाल के रखता है, ये बात यहाँ बताई गई है। इसके साथ साथ अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है देखिए एग्जामिनेशन के मैटर से रिलेटेड तो वो सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ कैलकाटा कोर्ट, मतलब कैलकाटा कोर्ट के अंदर ही देखिए उसके ऊपर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद जो भी डिसीजन देखिए इंस्टीट्यूट लेता है वो फाइनल होता है एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का ये लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये कुछ आपकी मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ध्यान रहेंगे और एग्जाम में आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, जो यहाँ पर मना की गई चीजें वो नहीं करेंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अगर वो भी एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें भी पता होनी चाहिए चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।